बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप पेज 73 निकाले, लेक्चर नंबर 39, रिव्यू एक्सरसाइज 4, पेज 73 संडे के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड राइट टी इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट एंड इफ इन फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के सामने टी लिखो और गलत स्टेटमेंट के सामने इफ लिखो। तो पहले जो दिया हुआ है इन, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। इन 2 पावर 3 बेस इज 3, तो ये नीचे जो होता है ये बेस होता है, तो ये इसने एक्सपोनेंट लिया हुआ है तो ये गलत है, लिहाजा बेस 3 नहीं है बेस 2 है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर उसके बाद क्या है? इन -5 होल पावर 3 एक्सपोनेंट इज 2, तो यहाँ पे कोई 2 है ही नहीं, लिहाजा एक्सपोनेंट ये जो पावर होता है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है ना, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट इज 2, नहीं ये तो 3 है, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसके सामने हमने एप लिखना है। अच्छा देखिए आप, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर -3 बेस सेम पावर ऐड, तो जब आप पावर को ऐड करोगे तो एक बेस ले लो और 3 के साथ प्लस करो -3, तो प्लस माइनस -3, 2 पावर 0 1 का इक्वल होता है, तो ये भी गलत है, इसके सामने आपने एप लिखना है। अब 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 4 स्क्वायर को 4 पर डिवाइड करो, तो तरीका इसका ये है कि 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसका मतलब है कि 4 2 माइनस इसका पावर 1 है, तो 4 1 जस्ट 4 आपका आंसर आता है, तो ये भी गलत है, इसे 4 क्यूब नहीं आता। ए एम बाई ए एम, तो ए एम मैंने आपको बताया भी था, इसको हम कोशंट ला आप एक्सपोनेंट कहते हैं, तो ये ए एम बेस सेम एक बेस ले लो और ऊपर वाले से नीचे वाले पावर को सपरेट करो, तो ए एम माइनस एम, तो ए एम माइनस एम से 0 आता है, ए 0, तो ए पावर 0 से 1 ही आता है, यहाँ पे इसने ए पावर 2m लिया है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। -50 होल स्क्वायर हैज़ बेस, तो ये अंदर वाला जो होता है ये बेस होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये इसका जो बेस है वो है -50, अब ये है a पावर m होल n, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था कि पावर के ऊपर जब पावर आता है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो a पावर m मल्टीप्लाई n मीन्स a पावर mn, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आपने लिखा a पावर mn। अब a पावर 0 1 का इक्वल होता है, हर नंबर चाहे जो भी हो और इसका पावर 0 आ जाए तो वो 1 का इक्वल होता है, इस बेस पे हमने क्वेश्चंस भी की है पीछे। अच्छा ये है 2 पावर -3, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था, इसके लिए एक ला भी था कि a पावर -n इज इक्वल टू 1 बाई an, तो यही चीज़ होगा, 2 पावर 3 होगा लेकिन 1 ऊपर और इसका साइन माइनस के बजाय प्लस होगा इस तरह, तो ये एक ला के बेस, इसी एक्सपोनेंट ला के बेस पे हम इसको इस तरह लिखेंगे कि इज इक्वल टू 1 बाई 2 पावर 3। अब 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, तो 2 पावर 3 से 8 आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 से क्या आता है 8 आता है, 3 मल्टीप्लाई 3 से क्या आता है 9 आता है, 8 9 जा 72, तो आपको देगा 72। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कलर द करेक्ट आंसर -2 होल स्क्वायर होल क्यूब, तो स्टूडेंट्स पावर के ऊपर जब पावर आएगा तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया -2 पावर 6 होल पावर 6, क्योंकि ये माइनस के ऊपर भी है तो ये प्लस हो जाएगा फिर,
ये 2 पावर 6 से क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 64। अब ये है 4 माइनस 3, 4 पावर माइनस 3 इज़ इक्वल टू, तो ये मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट्स के जब माइनस आ जाए तो क्या होगा, इसको हमने 1/4³ लिखना है। 1 इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इसे आएगा 1/64 मीन्स दिस वन इज राइट। 2 पावर 0 स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस तरह आ जाए किसी नंबर के ऊपर भी 0 आ जाए जिसका पावर 0 हो, जो भी नंबर हो और इसका पावर 0 तो 1 का ही इक्वल होगा, लिहाजा इसका जो आंसर है वो क्या है, 1 है। अच्छा राइट 4.4, यह डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डॉट 4 एंड डॉट सी 4 टाइम। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स बेस सेम पावर 8, तो ये एक पोर बतौर बेस ले लो, एक पोर और सब का पावर 8 कर दो, 1 2 3, ये 3 आ गया। बेस सेम एक सी बतौर एक बेस ले लो और सब का पावर 8 करो, तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो 4³ सी पावर 4 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पावर 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको हमने मालूम करना है, तो क्या होगा, बेस सेम पावर 8, एक पोर ले लो, ये वाला है, एक पोर ले लो बेस और पावर 8 करो, बेस सेम हो तो पावर 8 होगा, तो इसका ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस से ऊपर जाके 2 पावर 2 + 2 बन जाएगा, 2 3, ये नीचे माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 2 4 मल्टीप्लाई 2 6 मीन्स 2 पावर 10, तो आपका जो होगा 210 ये होगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम कौन सा है रिप्रेजेंट जो करता है, तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम के लिए आपको पता है कि जब क्यूब आ जाए इस तरह तो ये साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तो 5x से तो 5x मल्टीप्लाई 5x आपको क्या देगा, 125x³ देगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और स्फीयर इसका कंपैरिजन करवाए तो ये है 3/2। अच्छा इसके बाद इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट फर्स्ट है, गिवन में रिपीट करो, रिक्वायर्ड 3 चीज़ें हैं, क्या है क्वेश्चन में है, राइट बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो रिक्वायर्ड है बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। अब ये इसमें देखिए आप, ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया, अब वैल्यू क्या है, तो वैल्यू इज इक्वल टू 2 4 5 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जब 5 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये आपका आएगा 32। तो हेंस में हमने सब कुछ लिखना है, मीन्स हेंस बेस मांगा था तो बेस इज इक्वल टू 2, एक्सपोनेंट मांगा था तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 5, वैल्यू मांगा था तो वैल्यू जो उसका है वो है 32, तो वैल्यू उसका क्या आ गया, 32 आ गया। तो स्टूडेंट्स मतलब ये है जो भी नंबर आ जाए चाहे जो भी हो और इसका ऊपर पावर हो, तो जो पावर होगा उतना टाइम हमने उसको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को, मीन्स 2 पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 5 ज़ा 10, नहीं, 2 मल्टीप्लाई इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम। ओके स्टूडेंट्स,
तो इसका तरीक़ेकार यही है। यहाँ तक का भी इस पर प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।